संजय की पत्नी रानू को अचानक से मायके जाना पड़ा क्योंकि रानू की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। घर के काम में कोई परेशानी ना हो इसलिए रानू अपनी छोटी बहन पूजा को संजय के घर काम काज के लिए छोड़ गई थी। पूजा बहुत सीधी मिजाज की लड़की थी। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाती थी। पूजा के आ जाने से संजय को बहुत अच्छा लगने लगा था। संजय ने मौका पाकर पूजा के साथ क्या क्या किया था ये आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। जब से संजय की शादी रानू से हुई है तब से संजय का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। रानू ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। वह घर का ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी, लेकिन जब रानू कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती थी तो संजय को उसकी बहुत याद आती थी। एक शाम जब संजय काम से घर आया तो रानू ने खाना बनाकर तैयार कर रखा था। उस दिन रानू ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, लेकिन आज रानू के जाने से संजय को कुछ ज़्यादा अजीब सा नहीं लग रहा था, क्योंकि इस बार रानू अपनी छोटी बहन पूजा को संजय के साथ घर के काम काज के लिए छोड़कर गई थी। संजय पूजा से हंसी मजाक कर लेता था। एक दिन संजय के आने से पहले ही पूजा ने खाना बनाकर तैयार कर दिया था। वह खाना लेकर सीधे संजय के कमरे में गई और संजय से बोली, जीजा जी खाना लगा दिया है, आप खाना खा लीजिए। पूजा के इस तरह से बोलने से संजय को रानू की याद आ गई। कुछ दिन इसी तरह से बीत गए। पूजा का ध्यान रखना, उसके साथ ढेर सारी बातें करना और उससे हंसी मजाक करना। एक दिन संजय काम से घर लौटा तो देखा उसके कमरे के बेड पर तेल की बोतल रखी हुई थी। पहले तो संजय ने ज़्यादा ध्यान ना दिया, लेकिन फिर बाद में उसके मन में सवाल उठे कि तेल की बोतल मेरे बिस्तर पर क्यों रखी है। संजय ने वह बोतल उठाकर मेज पर रख दी और सोचा शायद पूजा ने किसी काम से यहाँ पर रख दी होगी। अगले दिन जब संजय फिर से काम से वापस घर आया तो उसने फिर से तेल की बोतल वहीं पर रखी देखी। संजय ने मन में सोचा आखिर तेल की बोतल रोज मेरे बिस्तर पर कौन रख देता है। थोड़ी देर बाद पूजा संजय के लिए खाने की थाली लेकर उसके कमरे में पहुंची और बोली, जीजा जी खाना लगा दिया है, खा लीजिए। संजय ने पूजा से पूछा, यह तेल की बोतल रोज मेरे कमरे में क्यों रख देती हो। पूजा ने हंसते हुए कहा, दीदी ने कहा था कि आपके सिर में दर्द रहता है, रोज तेल मालिश करने को बोला था। यह सुनकर संजय को बहुत अच्छा लगा था कि उसकी पत्नी की गैर मौजूदगी में पूजा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। संजय ने पूजा को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी दीदी सही कहती है, मेरे सिर में दर्द होने लगता है। ऐसा करो, आप मेरे सिर में तेल मालिश कर दो। पूजा अपने जीजा के सिर में तेल मालिश करने लगी। धीरे धीरे तेल मालिश की जगह पूजा और संजय के बीच कुछ और ही होने लगा। पूजा ने कहा, जीजा जी आप कर ही रहे हैं तो आराम से करना, ये मेरा पहली बार है, ऐसा ना हो आप दीदी समझकर मेरी हालत पतली कर दें। संजय ने कहा, तुम चिंता मत करो, जिस तरह से तुम मेरा ख्याल रख रही हो उसी तरह से आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उस दिन से संजय और पूजा की कहानी में नया मोड़ आ गया था, जिससे संजय और पूजा दोनों बहुत खुश रहने लगे थे।